नमस्कार, स्वागत है आपका पंचायत विशेष कार्यक्रम में। मैं मनीष कुमार आज बात करने वाला हूं भारत सरकार के द्वारा लाए गए कृषि विधेयक के बारे में। तो हमारे साथ चर्चा के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं किसान यूनियन के अध्यक्ष श्री गौतम सिंह जी, धन्यवाद। तथा भाजपा महिला की अध्यक्षा सुश्री प्रतीक्षा कुमारी जी। आप दोनों को इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे गौतम जी कि बीते 10 महीने से किसान भूख प्यास की परवाह किए बिना लगातार कृषि विधेयक का विरोध कर रहे हैं। आखिर इस कृषि विधेयक में है क्या जिसके वजह से किसान विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं? क्योंकि ये विरोध प्रदर्शन कभी कभी हिंसा का भी रूप लेते जा रहा है। तो आखिर इस कृषि विधेयक में है क्या? धन्यवाद जो आपने मुझे इस कार्यक्रम में बुलाया और किसानों की बात रखने के लिए हमें मौका दिया। देखिए, विरोध का मुख्य कारण ये है कि सरकार जो है मार्केट इंटरवेंशन के तहत किसानों को एमएसपी देती थी, न्यूनतम समर्थन मूल्य। लेकिन इस कानून के आने के बाद ये प्रावधान है जिससे एमएसपी हट जाएगी और किसानों को अंदेशा है कि जो पहले से केंद्र सरकार दे रही थी, गेहूं पे 1860 रुपये, चावल पे 1965 रुपये, वो अब नहीं मिल पाएगी। इसी कारण किसान परेशान है। दूसरा सवाल मेरा आपसे प्रतीक्षा जी कि एमएसपी आखिर है क्या? और सरकार कहती है कि एमएसपी है और रहेगी। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? सबसे पहले तो शुक्रिया इस कार्यक्रम में बुलाने के लिए। और एमएसपी मतलब एक ऐसा कानून है जिससे मतलब किसान अपने फसल को कहीं भी, मतलब भारत के ऐसा किसी भी कोने में वो अपनी फसल को एकदम रिलैक्स होकर आराम से बिना किसी पाबंदियां की वो बेच सकती है। उसे एक विकल्प भी दिया गया है कि वो एमपीसी के तहत वो अपना फसल बेच सके। और इसलिए मतलब इसके वजह से उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो अपने एकदम आराम से, वो अगर टैक्स हो या अगर वो कहीं बड़े ऑर्डर पे मार्केट में जाके अगर कहीं और बेचना वो चाहे तो एकदम रिलैक्स होकर वो बेच सकते हैं। द फार्मर प्रोड्यूसर एंड ट्रेड कॉमर्स प्रमोशन फैसिलिटी एक्ट 2020 के तहत एपीएमसी से बाहर भी जाकर किसान फसल को बेच पाएंगे। तो आखिर एपीएमसी से बाहर किसान कहां जाकर फसल को अपना बेचेंगे? गौतम जी, इसका सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं। देखिए, प्रधानमंत्री जी तो कहते हैं कि हमने एमएसपी तय कर दिया है, लेकिन वास्तविकता क्या है ये आपको भी पता है। किसान जो है अपने फसल को औने पौने दाम पे बेचने पे मजबूर है। मंडियां खरीद नहीं रही है, किसान परेशान है। ओपन मार्केट, जो कि मंडी और ट्रेडिशनल मार्केट से अलग है, इससे जुड़ी असुविधाएं जो किसान भाई बंधुओं को मिल रही है, उसे कैसे सुलझाया जाए? प्रतीक्षा जी। अगर मार्केट खुला रहेगा, अगर बाजार हमारी खुले रहेगी तो किसान को फसल बेचने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, कोई किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होगी। अगर उन्हें दिक्कत भी होगी तो वो पर्सनली दिक्कत हो, वो फसल ले जाने को लेके हुआ या फसल को वो बेच रहे हैं तो वहाँ कम्युनिकेट कैसे कर रहे हैं, मतलब वो बातें कैसे कर रहे हैं। बस इसमें उनको मतलब पर्सनल प्रॉब्लम हो सकता है, बशर्ते इसके मतलब इसकी वजह से उन्हें कोई और प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर मार्केट खुला रहेगा तो ओपनली वो जितने कीमत में चाहे अपनी मर्जी से वो आराम से अपनी फसल को बेच सकते हैं। अच्छा, कुछ अफवाहें ये फैल रही है कि ज्यादातर किसान पंजाब हरियाणा से हैं, कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं, जबकि बिहार जैसे राज्यों में एमएसपी पहले से लागू है। क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, ये बातें बिल्कुल निराधार है। मैं मानता हूँ कि पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश से किसान ज़्यादा मात्रा में है, लेकिन बिहार से भी हैं, बंगाल से भी हैं, राजस्थान से भी हैं। कहीं कहीं कुछ किसान हमारे पहुंच नहीं पाए, तो कुछ किसान रास्ते में हैं, कुछ किसान शामिल हैं, उन्हें मीडिया आपकी कवरेज नहीं दे रही है। किसान तो हैं ही आंदोलन में, लेकिन ये बातें पूरी तरह से निराधार है। अब आपसे प्रतीक्षा जी सवाल मैं करना चाहूंगा कि अब तक कृषि विधेयक के पारित होने के बाद लगभग 700 किसानों ने अपनी जान दे दी है कृषि विधेयक के विरोध प्रदर्शन में। इसकी जिम्मेदारी आप किसे देना चाहेंगे, सरकार को या किसानों को? अब तक
के जो किसान जान जिनकी गई है, उनकी जिम्मेदारी अगर एक हम कानून के तौर पे देखें, एक सरकार के जिस अकॉर्डिंग, मतलब सरकार जिसे कहते हैं ना कि जो सत्ता में रहता है उसी का उस पे हर गलतियों को हम मर देते हैं, यानी कि थोप देते हैं। तो अगर इस अकॉर्डिंग हम देखें तो ये सारी गलतियां सरकार की है, जिसकी वजह से किसान की जान गई। लेकिन इसमें कुछ किसान ऐसे हैं जो ठंड में किकुड़ के या भूखे प्यासे बैठे आंदोलन करते करते, जिनकी वजह से पर्सनल जिनकी बीमारी है, जिनको उस वजह से अन्न नहीं खाएंगे तो ऑब्वियसली उनको बीमारियां होगी, तो इस वजह से भी उनकी जान गई है। लेकिन ये अगर हम एक सत्य के अकॉर्डिंग, पहले मैं बोल चुकी कि सत्य के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो इसमें तो सरकार की। तो क्या आपको लगता है कि सरकार इस पे कार्रवाई करेगी? अगर सरकार की गलती है तो सरकार इस पे अपने ढंग से किसी तरीके का कार्रवाई, या जो दोषी पाए गए उनको सजा मिलेगी? ऑब्वियसली सरकार को तो ऐसे करनी चाहिए कि जिन किसानों की जान गई है उनके लिए कुछ ना कुछ वो करे, और उसे जांचे करे कि ये आखिर हुआ तो हुआ क्यों। तो ये तो सरकार को बिल्कुल करना चाहिए। धन्यवाद प्रतीक्षा जी, गौतम जी, जो आप इस कार्यक्रम में आए। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। जुड़े रहिए द पब्लिक फेवर न्यूज के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।